जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 9 क्वेश्चन देखेंगे पूरक से संबंधित जो होते हैं उसे। जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखे sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, मतलब ऊपर में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। मैंने बताया था कि जब ऊपर में सेम चीज ऊपर में दिखे, मतलब हम कल जो टाइप 8 क्वेश्चन मैंने बताया टाइप 8 में, उसमें क्या था कि सेम चीज दिख रहा था और दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री था, यानी कि उसका आंसर 1 आ रहा था। तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम है, लेकिन इसका दोनों का जोड़ने पे कितना 90 डिग्री, मतलब इसका भी आंसर 1 आएगा। तो मैं बोला था कि जब दोनों सेम चीज रहे और दोनों क्या रहे, दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या कि एक को हम लोग पूरक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, cos स्क्वायर। sin स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर, और 90 डिग्री और माइनस में 63 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और प्लस है तो sin स्क्वायर 27 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर, cos का sin स्क्वायर हो गया और 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री, 17 डिग्री हो गया, और प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इधर पे चलाते हैं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग जो है वही लिखेंगे cos स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा, और प्लस में sin स्क्वायर यहाँ कितना बचेगा, 27 डिग्री, और बटा में क्या होगा, sin स्क्वायर कितना, यहाँ पे 73 डिग्री, और प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं कि क्या होता है, sin स्क्वायर बोलिए या cos स्क्वायर बोलिए, उल्टा कर लीजिए, इसका तो 1 होता है, तो ये दोनों का मान ये 1 होता है, इन दोनों का योग, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इन दोनों का मान भी कितना होता है, 1 क्यों होता है, क्योंकि ये थीटा की जगह 73 डिग्री दोनों जगह है, और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कटने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इस पे, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है। तो इसे हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, तो इसको देखेंगे हम लोग कि cos स्क्वायर जो है, cos स्क्वायर को हम लोग बदलेंगे, अगर देखते हैं तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, और इसको जोड़ने से कौन होगा, cos स्क्वायर को, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ हम लोग इसे बदल लेते हैं, इसको बदल के देखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा यहाँ पे तो मान बैठ सकता है, तो मान बैठ लीजिए डायरेक्ट, 5 into cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 into sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ 3/2 होता है इसका स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 को रखेंगे और 1 बटा कितना बनेगा 4, प्लस में 4 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस में 1 हो गया, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 बटा 4 और प्लस में इसको करेंगे तो 3 और 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको गुना करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करेंगे, तो हम लोग गुना कर लेते हैं इधर साइड में आके, तो इसका इसके साथ गुना करेंगे तो 5 और बटे में क्या है 4, प्लस है तो प्लस लेंगे, प्लस 4 से 4 में गुना तो 16 और बटे में 3 और माइनस में ये 1 है तो 1 लिखिए, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा, तो ये 4 से 4 कटा तो यहाँ 1 आएगा, 4 से ये 4 कटा 3 में 1 से गुना तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ कि इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो इधर पे जब आते हैं हम लोग तो देखते हैं कि इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, इनका भी एलसीएम 12 आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4 से ये 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना तो 15 हो गया,
प्लस है तो प्लस देंगे, 3 से ये 4 बार में तो 4 से इसमें 16 चौको 64 और ये 12 से 1 में गुना होगा तो 12। अब यहाँ पे क्या है 4 और बटा में 4, तो 4 से 4 कट गया तो 1 आया, तो इसको हम लोग सीधे हटा देंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। अब यहाँ देखिए कि हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, जोड़ देने से हम लोगों को क्या मिलेगा कि 79 और माइनस में 12 और बटा में कौन रहेगा 12। यहाँ देखते हैं 79 तो यहाँ पे बचेगा 67 बटा में 12 हमारा आंसर आएगा, 67 बटा में 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे और भी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। चलिए उस तरीकों को भी हम लोग देखेंगे कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक तरीका तो ये हुआ, इसको और एक तरीका क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको देखिए कैसे बनाएंगे तरीका। देखिए ये तो हमारा वैल्यू रूट से भी बन गया, अब बिना वैल्यू रूट के हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कि 5 cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा प्लस में इसको 4 इनटू में sec स्क्वायर 30 डिग्री है, sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको नहीं इसी रूप में रहने दीजिए, इसको ज्यादा ये करेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए इसी रूप में। तो मतलब आप लोगों को ये दो क्वेश्चन टाइप 9 का समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे टाइप 10 पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को टाइप 10 को। तो हमें ये tan 55 डिग्री माइनस थीटा दिया है और cot 35 डिग्री प्लस में थीटा दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनका आंसर कितना आता है इसको समझने के लिए। तो पहले देखिए tan में हमारा कितना है 55 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरक के हिसाब से, तो tan का पूरक क्या होता है cot होता है, और यहाँ 90 डिग्री और माइनस में कौन होगा 55 माइनस थीटा, ये चीज होगा। ठीक है, ये चीज हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए cot इसको हम लोग पहले कर लेते हैं 90 डिग्री और माइनस में 55 डिग्री और यहाँ पे माइनस में क्या होगा थीटा होगा, माइनस में प्लस में थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कौन cot, इसको अगर हम घटाएं तो कितना आएगा, कितना आएगा 35 डिग्री और प्लस में कौन थीटा, घटा के देखिए 35 डिग्री प्लस में थीटा। अच्छा इसको हम लोग अगर लिखते आए इसी तरीके से तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग लिखते आए इसी तरीके से तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ भी कौन आएगा cot 35 डिग्री प्लस में कौन थीटा, यानी कि हमारा ये चीज और ये चीज दोनों हमें क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है। तो जब हमें दोनों सेम दिख रहा है और एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, यानी कि हमें एक तरह समझिए कि दो प्लस में है और माइनस में दो है, यानी कि इसका आंसर कितना आता है 0, तो ठीक इसी तरह इसका भी आंसर क्या आएगा 0 हमारा आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोगों को एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं पूरक होते हैं, और यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने से कितना बन रहा है 90 बन रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि एक को हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा पूरक को हमें। ठीक है, अब इस पे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो इसमें से कोई एक को देखिए इन दोनों पूरक है, इसमें से 90 दोनों को योग हो रहा था, हमें इनमें से किसी एक को क्या करना पड़ेगा हमें पूरक में बदलना पड़ेगा। तो cot हमारा ये होता है 40 डिग्री, इसको लिख लीजिए। tan है 50 डिग्री, इसको लिख लीजिए cot में 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री और माइनस 1/2, और यहाँ भी देखिए एक दूसरे के पूरक में जोड़ने पे भी 90 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ऊपर वाला जो है उसे ऊपर वाला है तो ऊपर वाला को कोई टच नहीं करते, नीचे वाला हम लोग है तो हम लोग को टच करता है आदमी, इसीलिए ऊपर वाला को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस में कितना 55 डिग्री, जो यहाँ होता है 55 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा इसको समझिएगा हम लोग, तो इसे हम लोग पूरा ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम जब चलते हैं तो यहाँ देखिए कि ये cot में 40 डिग्री बना और यहाँ पे ये क्या बना cot में 40 डिग्री। ठीक है, -1/2, यहाँ पे हमारा क्या हुआ cos 35 डिग्री और यहाँ पे कौन हुआ cos में 35 डिग्री। ये कट के कितना बना 1 बना, ये भी कट के कितना बना 1 बना, -1/2 और यहाँ गुना में 1 है तो इसका मान वही आएगा
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुना करें या ना करें, तो ये 2 एलसीएम आएगा इनका, तो 2 हिस्से में गुना होगा 2 माइनस 1, यानी इसको घटाइए तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। हालांकि हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव आता है जैसे क्वेश्चन में, तो आप लोगों को समझना होगा क्या होगा आंसर। जब यहाँ पे पूरक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूरक, एक दूसरे के पूरक दिख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ भी जोड़ने से पूरक आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 आएगा। बट्टा में अगर कोई दिख रहा है पूरक एक दूसरे के, तो हम कहेंगे इसका 1 आता है। ये भी बट्टा में पूरक दिख रहा है तो इसका भी क्या होगा, 1 आएगा। और सर ये गुना में है तो 1/2 हो गया, यानी कि यहाँ 1 है माइनस 1/2 हो गया। एक में से 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा हमारा मतलब 1/2 ही आएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिलहाल अभी लॉन्ग जितने भी हैं उसे हम लोग अभी सीख रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है उसका वीडियो एक चलेगा जिसमें हर एक 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसे आप लोग एकदम चुटकी में आंसर दे दीजिएगा। बशर्ते आप लोगों को ये जो लॉन्ग मेथड जो हम लोग सीख रहे हैं वो बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।